फाइनली दोस्तों अभी अभी जस्ट मैं आपका 2 मिनट पहले आपका कक्षा 12वीं का त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 का दोस्तों विषय आपका इकोनॉमिक्स का जो आज के दिन पेपर होने वाला है फाइनली हमारे पास आ चुका है। तो वीडियो को आप लोग पूरा कंप्लीट तक आप लोग ज़रूर देख लीजिए दोस्तों, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको सभी प्रश्नों का फुल कंप्लीट सॉल्यूशन विद पीडीएफ के साथ आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए अपने समय को बर्बाद ना करते हुए आपके इस क्वेश्चन पेपर के सभी प्रश्नों को फटाफट से सॉल्व करके देख लेते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं पेपर आपका त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 12वीं विषय आपका अर्थशास्त्र का सेट ए का पेपर है। पेपर आपका 80 नंबर का आएगा। समय आपको 3 घंटे का मिलेगा। 3 घंटे में आपको सभी प्रश्नों को सॉल्व करना होगा। तो इसमें हमारा सबसे पहला प्रश्न नंबर आपका एक आता है, सही विकल्प का चयन करके लिखे, जो कि आपसे 7 नंबर का पूछेगा दोस्तों। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेगा। पहला सूक्ष्म अर्थशास्त्र में, दूसरा आय विश्लेषण में, तीसरा समष्टि अर्थशास्त्र में, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन आपका पहला नंबर सूक्ष्म अर्थशास्त्र में किया जाता है। किसमें? सूक्ष्म अर्थशास्त्र में किया जाता है। 2 में हमारा आता है दोस्तों, कॉफ़ी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग में क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कॉफ़ी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग में और तेज़ी से वृद्धि होगी। तो आपका दूसरे का पहला नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 3 में हमारा है दोस्तों, अल्पकाल में उत्पादन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन से साधन होते हैं? तीसरे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, अल्पकाल में उत्पादन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से दोनों साधन होते हैं दोस्तों आपका स्थिर और परिवर्तनशील। तो इसलिए आपका तीसरे का दूसरा नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर आ और बा दोनों। एंड उसके बाद आपका 4 में आता है दोस्तों, कोई फर्म संतुलन में होता है जब। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका तीसरा नंबर MRMC। 5 में आता है, सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन विषय सामग्री है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका समष्टि अर्थशास्त्र में। किसमें? समष्टि अर्थशास्त्र में। उसके बाद हमारा 6 में आता है, एक देश की भौगोलिक सीमाओं में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों का योग क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर सकल घरेलू उत्पाद। उसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर आपका क्या आता है, 7 में आता है, किन्स का रोजगार किस सिद्धांत पर आधारित है या निर्भर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, पहला नंबर आपका इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। तो 7वें में आपको चौथा नंबर लिखना होगा, इनमें से कोई नहीं। तो उसके बाद दोस्तों हमारा आपका प्रश्न नंबर आपका 2 आता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जो कि आपसे 6 नंबर की पूछी दोस्तों। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है दोस्तों, उत्पादन संभावना वक्र बाएं से डॉट डॉट ढाल लिए होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बाएं से दाएं ढाल लिए होता है। तो पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बाएं से दाएं ढाल लिए होता है। एंड उसके बाद आपका 2 में आता है, गिफिन वस्तुओं के लिए मांग की लोच डॉट डॉट होती है। इसमें आपको लिखना होगा दोस्तों आपका अपेक्षाकृत आलोचधारा होती है। 3 में हमारा है दोस्तों, साधन की एक इकाई बढ़ाने पर कुल उत्पादन में होने वाली वृद्धि डॉट डॉट कहलाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका क्या कहलाती है, सीमांत वृद्धि कहलाती है। एंड उसके बाद आपका 4 में आता है दोस्तों, पूर्ण प्रतियोगिता एक डॉट डॉट स्थिति होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका आदर्श बाजार की स्थिति होती है। 5 में हमारा था दोस्तों, साख गुणांक बराबर। 5वें प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या होगा जी दोस्तों, साख गुणांक बराबर। इसका उत्तर आपको वीडियो के अंत में मिलेगा। एंड उसके बाद आपका 6 में आता है, डॉट डॉट के नियम JVC ने दिए। तो इसका राइट आंसर हो जी दोस्तों आपका बाजार का नियम JVC ने दिए थे। तो इसका राइट आंसर हो जी दोस्तों आपका बाजार। तो उसके बाद दोस्तों हमारा आपका प्रश्न नंबर आपका 3 में आता है, निम्नलिखित की सही जोड़ी बनाकर लिखे, जो कि आपसे 6 नंबर की आपके ये भी पूछी दोस्तों। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको इसमें भी 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है, सीमांत उपयोगिता। 2 में आता है, मांग के नियम। 3 में आता है, साम्य कीमत। 4 में आता है, वस्तु की मांग। 5 में आता है, घाटे का बजट। 6 में आता है, अनुमानित आय एवं व्यय बराबर। तो आप लोग दोस्तों इन सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरह से याद करके कॉपी पर सॉल्व जरूर कर लीजिएगा। कहीं पर भी आपको डाउट होगा
तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट आप लोग ज़रूर कीजिएगा। पीडीएफ के लिए दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको मिल जाएगा। तो उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर आपका 4 में आता है दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर आपको एक शब्द एक वाक्य में देना है, जो कि आपसे 6 नंबर का आता है दोस्तों। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है, उस उपयोगिता का नाम बताइए जो पहले बढ़ती है फिर स्थिर होती है उसके बाद घटती है। इसका राइट आंसर हुआ जी दोस्तों आपका सीमांत उपयोगिता। 2 में हमारा तो उत्पादन फलन कितने प्रकार के होते हैं, दूसरे का राइट आंसर 2 प्रकार के। 3 में हमारा तो दोस्तों घिसावट व्यय का एक अन्य नाम है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आंचल पूंजी उपभोक्ता। 4 में आता है दोस्तों, राष्ट्रीय आय को जनसंख्या से भाग करने पर क्या प्राप्त होता है। चौथे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका क्या प्राप्त होता है दोस्तों, प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है। एंड उसके बाद आपका 5 में आता है, रोजगार का परंपरावादी सिद्धांत किस प्रतियोगिता की मान्यता पर आधारित है। इसका राइट आंसर बाजार। तो उसके बाद दोस्तों हमारा आपका 6 में आता है कि एमपीसी तथा एमपीएस का संबंध क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इन दोनों में संबंध यह है कि इनका वेग हमेशा 1 के बराबर होता है। उसके बाद दोस्तों हमारा आपका प्रश्न नंबर आपका 5 में आता है, निम्नलिखित प्रश्नों के समक्ष आपको सत्य या असत्य आपको बताना है, जो कि आपसे 7 नंबर का पूछेगा दोस्तों। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है, पैमानों के प्रतिफलों का संबंध दीर्घकाल से होता है। पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका सत्य। 2 में हमारा तो दोस्तों समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र एक दूसरे के प्रतियोगी होते हैं, दूसरे में आपको लिखना होगा असत्य। 3 में हमारा तो दोस्तों वर्तमान समय में कोई भी अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था नहीं है, इसका राइट आंसर आपका सत्य। 4 में आता है दोस्तों, भविष्य में ब्याज दर में वृद्धि बचतों को कम कर देती है, इसका राइट आंसर आपका सत्य। 5 में हमारा तो दोस्तों अपूर्ण रोजगार अप्रभावी निम्नमार्ग का परिणाम है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्य। 6 में हमारा तो दोस्तों वस्तुओं का निर्माण चालू खाते की देनदारी होती है, इसका राइट आंसर आपका सत्य। उसके बाद दोस्तों हमारा आपका 7 में आता है, व्यापार संतुलन में सेवाओं का भुगतान शामिल होता है, इसका राइट आंसर आपका सत्य। तो दोस्तों आप लोग इन सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरह से याद करके कॉपी पर सॉल्व ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर कहीं पर भी आपको डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट आप लोग ज़रूर कीजिएगा। उसका पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। तो आपके प्रश्न नंबर आपके 1 से लेकर के 5 तक के सभी प्रश्न आपके सॉल्व हो चुके हैं। एंड उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 6, व्यष्टि अर्थशास्त्र की एक परिभाषा लिखे 2 नंबर का। उसके बाद दोस्तों 7, पैमाने के प्रतिफल किसे कहते हैं। उसके बाद 8, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, उसके बाद 10, 11, 12। तो दोस्तों आप लोग इन सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिएगा। आपके क्वेश्चन पेपर में टोटल 23 प्रश्न पूछेंगे दोस्तों। जो भी प्रश्न आपके छूट गए हैं उसका उत्तर आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा। चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में आपसे।